अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने एक मुश्तरका सहाफती बयान में कहा कि तेलंगाना से 5278 आज़मीन हज का ऑनलाइन ड्रा खुरा के जरिए इंतखाब अमल में आया। मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो आज चाहशुमा 12 अप्रैल को अपनी पहली किस्त अदा करें। मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो हज की पहली किस्त की अदायगी के बाद असल इंटरनेशनल पासपोर्ट, हज दरख्वास्त फॉर्म की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, स्लिप, 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज जिसका पस मंजर सफेद हो, कोविड-19 सर्टिफिकेट और बैंक के तफसीलात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जुमा 14 अप्रैल से कबल जमा करवा दें। हज की पहली किस्त की रकम 81,800 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अदा की जानी चाहिए। ऑनलाइन चालान वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट या फोन नंबर पर औकात दफ्तर सुबह 10:30 बजे तक 4 बजे शाम के दरमियान रब्त पैदा करें या बराह रास्त ऑफिस हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद पर रुजू हो। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वुज़रा, टीआरएस अरकान मुखन्निना, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अरकान मुखन्निना, उलमा व मशाइखीन, आला ओहदेदार और अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान भी उन्हें कई मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी तहरीक ने तेलंगाना की तश्कील देते हुए उन्हें जी दिलाई। इसी तरह उन्हें यकीन है कि अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। इसी यकीन के साथ वो कौमी सियासत में कदम रखे हैं ताकि इस मुल्क के हालात को सुधारें। उन्हें यकीन है कि इसमें भी जरूर कामयाबी हासिल होगी। चीफ मिनिस्टर आज हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हुकूमत की दावत इफ्तार तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मुसलमानों को तयखुन दिया है कि वो इस मुल्क की हिफाजत और यहाँ गंगा जमनी तहजीब और मुल्क की सखाफत और तारीख को बरकरार रखने के लिए अपने खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे और हर हाल में इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह मुल्क हम सब का है, लेकिन खास ताकतें इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने और तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्टर ने कहा कि ऐसी कोशिशें करने वाले या फिर तारीख को बदलने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क की तारीख को बदल नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क एक अजीब दौर से गुजर रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं, मेरी बुजुर्गों, नौजवानों, खास तौर पर दानिशवर तबके से ये अपील है कि हम सबको मुत्तहिदा तौर पर मिलकर इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सब का है। इस मौके पर रियासती वुज़रा, टीआरएस के अरकान मुखन्निना, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान मुखन्निना, उलमा व मशाइखीन की कसी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक बरोज़ जुमेरात 13 अप्रैल 2023 को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर का दौरा करेंगे। दौरे के एक हिस्से के तौर पर शहर के पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में उर्दू एकेडमी के ज़रिए इत्तेमाम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा। इसी तरह जिला अखिलियती बहबूद महकमे के ऑफिसर कृष्णा वेनी ने कहा कि वो शाम को ईदगाह मैदान में मुनक्किद होने वाले इफ्तार पार्टी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जिला अखिलियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी ने सहाफियों से बात करते हुए शहरियाने आदिलाबाद से 13 अप्रैल को मैदान ईदगाह में इफ्तार पार्टी में शिरकत की अपील की है। तेलंगाना में 10वीं जमात की हिंदी पेपर लीक केस में जमानत मंजूर होने पर जेल से रिहा होने वाले मुलजिम प्रशांत का बीजेपी कायदीन ने शालपोशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि हनमकुंडा जिले के कमलापुर हाई स्कूल में गुज़िश्ता हफ्ते 10वीं जमात का हिंदी पेपर लीक हुआ था। कमलापुर पुलिस ने इस केस में प्रशांत को मुलजिम नंबर 2 बनाया था, जिसने हिंदी पेपर को इम्तिहान के दौरान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट किया था और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और बीजेपी रुकन असेंबली ई राजेंद्र को भी रवाना किया था। इस केस में प्रशांत और दीगर 2 अफराद की जमानत मंगल के रोज हनमकुंडा की अदालत ने मंजूर की थी, जिस पर आज प्रशांत जेल से रिहा हुआ। बताया जाता है कि प्रशांत साबिका सहाफी है और वो फिलहाल बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पर काम कर रहा है। कर्नाटक के सीनियर बीजेपी लीडर और शिमोगा के रुकन असेंबली के एस ईश्वरप्पा ने मंगल को पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा को एक मकतूब लिखकर ऐलान किया कि वह इंतखाबी सियासत से सुबकदोश हो रहे हैं, जिसके बाद से ये खत सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर वायरल हो गया। इन्होंने पार्टी कायदीन से भी दरख्वास्त की है कि वो किसी भी असेंबली हल्के के लिए इनके नाम पर गौर न करे। नड्डा को मकतूब लिखने के बाद मीडिया से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को अभी तक मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। लोगों ने बीजेपी को रियासत में अक्सरियत के
کے بغیر حکومت کرنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا واحد مقصد کرناٹک میں بی جے پی کا مکمل اکثریت کے ساتھ اقتدار میں لانا ہے۔ واضح ہے کہ بی ایس یدیورپا نے کرناٹک میں 4 بار چیف منسٹر کی حیثیت سے کام کیا، جبکہ سدانند گوڑا، جگدیش شیٹر اور بسوا راج بومائی بھی بی جے پی سے چیف منسٹر بنے، تاہم پارٹی کو سابقہ انتخابات میں مکمل اکثریت نہیں ملی۔ اس کے پیش نظر ایشورپا نے کہا کہ انہوں نے انتخابی سیاست سے سبکدوش ہونے اور پارٹی کو اکثریت حاصل کرنے میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایشورپا نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ پارٹی قائدین کی طرف سے دی گئی کسی بھی نئی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پارٹی صدر ان کا فیصلہ قبول کریں گے۔ طویل انتظار کے بعد بی جے پی نے بالآخر کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی۔ ریاست کے پول انچارج مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا کہ امیدواروں کے انتخاب میں نوجوان قیادت کو ترجیح دی گئی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر ارون سنگھ نے کہا کہ 189 امیدواروں کی فہرست میں 52 نئے چہرے ہیں، کیونکہ پارٹی نوجوان نسل کو حکمرانی میں اپنا حق دینے میں یقین رکھتی ہے۔ سنگھ نے کہا کہ نئے چہروں کے علاوہ 32 امیدوار او بی سی، 30 ایس سی اور 16 ایس ٹی سے ہیں۔ پہلی فہرست میں 8 خواتین بھی ہے۔ بی جے پی نے چیف منسٹر بسوا راج بومائی کو کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی روایتی شیگاؤں سیٹ سے میدان میں اتارا ہے۔ کرناٹک کے سابق چیف منسٹر اور بی جے پی لیڈر بی ایس یدیورپا کے بیٹے بی وائی وجیندر شکاری پورا سیٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ پہلے یہ افواہ تھی کہ وہ کانگریس کے سدرامیہ کے خلاف ورونا سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، تاہم یدیورپا نے ان خیاساریوں کو مسترد کر دیا۔ نئی دہلی میں بلدیہ کے عہدیداروں نے ایک قدیم مسجد کی باؤنڈری وال اور مدرسے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ منگل کو انسداد تجاوزات مہم کے دوران نئی دہلی کے بنگالی مارکیٹ میں واقع 250 سالہ مسجد کی 4 دیواری کو منہدم کر دیا گیا۔ لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس اور سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور شمالی دہلی میونسپل کونسل کے ذریعے ایک مشترکہ تجاوزات ہٹانے کی مہم چلائی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہ صرف ایک باؤنڈری وال تھی جسے گرا دیا گیا کیونکہ یہ ایک غیر قانونی تجاوزات تھی۔ یہ مہم سیکیورٹی کے سخت انتظامات میں چلائی گئی۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔